अब बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। तो प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज 8वां दिन है। अब से कुछ ही देर में बबई के तेजाजी मंदिर से ये यात्रा शुरू होगी। यात्रा में आज नजर आएगी महिला सशक्तिकरण की नई तस्वीर। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी भारत यात्रियों का हौसला बढ़ाएंगी। काफी संख्या में रामदेव मंदिर के आसपास जुटे हैं लोग। ये भी आपको जानकारी दे दें, महिलाओं की नजर आ रही है अच्छी खासी तादाद। सर्दी के बावजूद भी काफी जोश और उत्साह से महिलाएं भी भाग ले रही हैं। तो आज का दिन महिलाओं को डेडिकेट है। इससे पहले बता दें कि मध्य प्रदेश से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जब भारत जोड़ो यात्रा में एक दिन महिलाओं को डेडिकेट किया गया था। और देखिए, इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी जयंती 19 नवंबर से की गई थी, जब महिला सशक्तिकरण की नई तस्वीर दिखाने की कोशिश भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई थी। लगातार भारत जोड़ो यात्रा का कारवां आगे बढ़ रहा है। और देखिए, राजस्थान में यात्रा का प्रवेश झालावाड़ के रास्ते से हुआ। इसके बाद बूंदी से होकर के ये यात्रा गुजर रही है और उससे पहले कोटा में भी यात्रा गुजरी थी। बता दें कि हर दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से होती है। इसके बाद करीब 13 से 14 किलोमीटर का सफर पहले चरण में तय किया जाता है। उसके बाद ब्रेक होता है, जिसमें टी ब्रेक किया जाता है। उसके बाद लंच के लिए रुका जाता है और दूसरे फेज की शुरुआत यानी कि दूसरे चरण की शुरुआत करीब 3:30 बजे से होती है। और अब आज इसी कड़ी में महिलाएं शामिल होंगी। और जो फिलहाल जानकारी हमारे पास सामने आ रही है वो ये है कि अच्छी खासी संख्या में महिलाएं वहां मौजूद हैं अब से कुछ ही देर में, क्योंकि 6 बजे का वक्त दिया जाता है। और वैसे तो यात्रा ऑन टाइम रहती है प्रतिदिन और 6 बजे से यात्रा की शुरुआत हो जाती है। हालांकि बीच में यात्रा को विराम भी दिया गया था, क्योंकि सोनिया गांधी राजस्थान पधारी थी। यहां उन्होंने 9 दिसंबर को अपना जन्मदिन मनाया था सवाई माधोपुर में। इसके चलते यात्रा को विराम दिया गया था। और चलिए, इसी पर हमें अधिक जानकारी देंगे हमारे सहयोगी दिनेश और जयती हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयती, आपका रुख करना चाहेंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के आज कैसी तस्वीरें मौजूद आ रही है, क्योंकि महिलाओं को आज का दिन डेडिकेट किया गया है। कितनी संख्या में महिला वहां मौजूद, जयती? बिल्कुल शिखा, तो सबसे पहले आज आपको बता दें कि राजस्थान अगर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा का 96वां दिन आज है। आज का दिन महिलाओं को खासतौर पर डेडिकेट किया गया है। बिल्कुल सही आपने कहा। और यहाँ पर सुबह से ही उसकी रंगत नजर भी आ रही है। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं पहुंची है, रंग बिरंगी वेशभूषाओं में पहुंची है। और इस तेज सर्दी के बीच में भी, क्योंकि पारा तो बहुत ज्यादा डाउन है, यहाँ पर बहुत तेज ठंड है, लेकिन फिर भी महिलाओं की और यहाँ पर समस्त और चलिए, आपको जानकारी दे दें कि बूंदी से होकर के आज यात्रा गुजरनी है। हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सहयोगी दिनेश तिवारी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश, आपसे जानकारी चाहेंगे, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या भारत जोड़ो यात्रा के आज के दिन की शुरुआत हो गई है? दिनेश जी, शिखा देखिए, कुछ ही पलों में भारत जोड़ो यात्रा की जो है शुरुआत होने वाली है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है और जो यात्री भारत यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं वो भी पूरी तरह अलर्ट मोड पे हैं और लगभग यात्रा पूरी तरह शुरू होने की कगार पे है। तमाम जो है महिला यात्री, आज का दिन खास विशेष रूप से महिलाओं के लिए रखा गया है। शिखा, तो ऐसे में हजारों का एक सैलाब महिलाओं का आज यात्रा में उमड़ा है। बड़ी बात यह है कि पूर्वी राजस्थान में सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। पूर्वी राजस्थान में जो सर्दी का असर है, उसके बावजूद भी महिला यात्री इस यात्रा में शामिल होने के लिए बड़े जोश के साथ शामिल होने के लिए आई है। खासकर एक बड़ा जोश और उत्साह इस यात्रा को लेकर देखा जा रहा है। और एक जो उद्देश्य राहुल गांधी लेकर निकले हैं केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ लोगों में एक आक्रोश जगाने के लिए, भारत जोड़ो की जो यात्रा उन्होंने निकाली है, उस यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को नजर आया। लोग हजारों की तादाद में राहुल गांधी के साथ कदम ताल करने में जुटे हुए हैं। खासकर राजस्थान की बात की जाए तो आज 7वां दिन इस भारत जोड़ो यात्रा का है। तो ऐसे में पूरे 7 दिन तक लगातार जो लोगों में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है वो बड़ा ही एक आश्चर्यजनक कहा जा सकता है, शिखा, क्योंकि अब तक
प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस तरह की कोई यात्रा निकाली नहीं गई। खासकर आज़ादी के बाद की बात की जाए तो इस तरह की कोई यात्रा नहीं निकाली गई। ऐसे में राहुल गांधी ने जो एक बड़ा बीड़ा उठाया है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, इस यात्रा में लोगों का एक विशेष उत्साह, खास उत्साह देखा जा रहा है। आज का विशेष दिन महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है, तो प्रियंका गांधी भी खासकर आज शामिल होने वाली है महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। तो एक बड़ा जोश और उत्साह इस यात्रा को लेकर लोगों में नजर आया। खासकर कांग्रेसी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं इस यात्रा को लेकर। चुनाव का परिणाम भी देखने को मिला है, उपचुनाव में भी कांग्रेस को जीत मिली है। तो ऐसे में जो यात्रा है उसको भी चुनाव से जोड़ा जा रहा है, और जो चुनाव में जो जीत मिली है सरदार शहर की बात की जाए तो उसका श्रेय भी यात्रा को दिया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं शिखा कि आगामी राजनीति को भी लेकर एक बड़ा फायदा मिलने की कांग्रेस को उम्मीद है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर भी खासा उत्साह कांग्रेस में नजर आ रहा है। दिनेश, फर्स्ट इंडिया क्योंकि लगातार भारत जोड़ो यात्रा को लेकर महा कवरेज कर रहा है, प्रतिदिन हमारी जो सहयोगी हैं वो अलग अलग तस्वीरें साझा कर रहे हैं। आपसे चाहेंगे दिनेश, आज की कैसी तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी शिखा, देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि फर्स्ट इंडिया ने भारत जोड़ो यात्रा का महा कवरेज दिया है। अब फर्स्ट इंडिया की तीन टीमें हर वक्त सुबह और शाम दोनों यात्राओं में शामिल रही है। तो एक बड़ा कवरेज फर्स्ट इंडिया ने आम जन तक पहुंचाया है। बड़ी तस्वीरें, पल पल की तस्वीरें, हर वो पहलू, यात्रा के जो अनछुए पहलू हैं वो जनता तक लेकर पहुंचे हैं। राहुल गांधी जब आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, स्टूडेंटों से मुलाकात कर रहे हैं, छोटे बच्चियों से उन्होंने मुलाकात की, किसानों, तो ये सारी तस्वीरें हमने जनता को दिखाई है। अब हम दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। सहयोगी जयती भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। जयती, आप बता रही थी कि किस तरह से महिलाएं आज भाग लेने वाली हैं, फिलहाल वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं जयती? बिल्कुल शिखा, यहाँ पर आज महिलाओं के लिए पूरा दिन डेडिकेट किया गया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेज ठंड है, लेकिन तेज ठंड के बावजूद यहाँ पर महिलाओं की एक अच्छी खासी तादाद देखने को मिली। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब यहाँ से कुछ ही मिनटों का इंतजार है जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो जाएगी और राहुल गांधी के साथ में प्रियंका गांधी भी नजर आएगी। लेकिन शिखा देखिए, खास इसलिए क्योंकि एक तरीके से पूरा दिन महिलाओं के लिए समर्पित करना इस चीज़ को दर्शाता है कि यहाँ पर हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है और खासतौर पर महिलाएं जिनकी भागीदारी हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन इस यात्रा में भी उनके महत्व को समझा गया है। देखिए, आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, महिलाएं यहाँ पर तेज़ ठंड के बीच में भी पहुँच रही है और कोशिश उनकी यही है कि किसी तरह से आज भागीदारी वो इस भारत जोड़ो यात्रा में अपनी निभाएं, अपना योगदान वो दे, राहुल गांधी का स्वागत वो करें और राहुल गांधी को ये संदेश राजस्थान से पहुंचाया जाए कि राजस्थान में एक शानदार स्वागत भारत जोड़ो यात्रा का हुआ, लेकिन निरंतर जो यात्रा चलती आ रही है वो इस तरह से चल रही है कि यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। महिलाओं के लिए समर्पित किया गया है तो महिलाएं भी उतना ही योगदान दे रही हैं। आज ये यात्रा का 96वां ओवरऑल दिन है और शिखा, अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो राजस्थान में कुल 520 किलोमीटर का पूरा सफर रहेगा। 7 अलग अलग जिले जिसे कवर करते हुए इस यात्रा का रूट मैप राजस्थान के लिए बनाया गया है। यहाँ बबई में रामदेव मंदिर चौराहा के पास से शुरू होकर के यात्रा आगे बढ़ेगी और प्रथम चरण यहाँ पर लगभग आगे 10 बजे तक रहेगा। उसके बाद में सभी का एक ब्रेक होगा और फिर उसके बाद में एक प्रेस ब्रीफिंग रोज जिस तरह से जयराम रमेश करते हैं और कई मुद्दों पर यहाँ पर खुलकर बात करते हैं। कल हमने सुना हिमाचल में शपथ ग्रहण के पहले भी उन्होंने अपने वक्तव्य सभी के सामने रखे थे और उसके बाद में भी उन्होंने अपनी बातें सामने रखी थी। लेकिन आज की यात्रा की शिखा अगर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ना सिर्फ महिलाएं, कल हमने देखा था क्योंकि बाहर जब चेन्नई और केरल से होकर यात्रा गुजर रही थी उसमें कई सेलिब्रिटीज और टेलीविजन एक्टर्स को हमने देखा, लेकिन कल यहाँ पर भी जब शाम में यात्रा गुजर रही थी लखेरी तक पहुंची तो लाखेरी के रास्ते में भी वहाँ पर अभिनेत्री दिव्यांगा सूर्यवंशी है वो इस यात्रा से जुड़ी। उसके अलावा प्रियंका गांधी थी, रॉबर्ट वाड्रा थी। तो कुल मिलाकर की पूरी फैमिली का सपोर्ट एक तरीके से इस यात्रा में राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में मिला। और आपको ज्ञात होगा कि जब राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश भी किया था तो उस समय भी एक तरीके का चैलेंज था। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन रहना चाहिए और हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करें क्योंकि कड़ाके की ठंड के बीच में चैलेंजिंग इनके लिए कितना है, लेकिन फिर भी उत्साह और उमंग उतना ही है। सर, आप पहुंचे हैं आज भारत जोड़ो यात्रा अब शुरुआत होने वाली है, लेकिन सर्दी के बीच में भी आप लोगों का उत्साह कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? बहुत बड़ा सा, बहुत उत्सव बड़ा हमारा, बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छा मजा आ रहा है। मतलब कोई ठंड नहीं लग रही है हमें बिल्कुल भी। हम तो चाहते हैं कि चलती रहे यात्रा, चलती रहे चलती रहे चलती रहे। तो आज
आज देखिए खास तौर पर पूरा दिन महिलाओं के लिए समर्पित किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और शिखा देखिए काफिलों का चलना यहाँ से शुरू हो गया है, यानी कि अब ये मानकर हम चल सकते हैं कि अब से कुछ ही मिनटों का इंतजार रहेगा जब यहाँ से जो यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर तेज ठंड को बीट करते हुए लोग जो भारत यात्री हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और तस्वीरें अगर आप थोड़ा, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी जूम करके अगर आपको दिखाएंगे तो महिलाओं की अच्छी खासी तादाद वहां पर नजर आ रही है जो कि इस यात्रा को आज लीड भी करेंगे शिखा। और ये देखिए तेज ठंड के बीच में महिलाओं के साथ में और कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचने की और उनसे बातचीत करने, क्योंकि आज का दिन महिलाओं के लिए खास तौर पर डेडिकेट किया गया है। और वो तस्वीरें दिख भी रही है, महिलाओं की एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पर और तेज ठंड के बीच में भी सर्दी को बीट करते हुए महिलाएं पहुंच रही है, यानी कि अपनी समाज में सहभागिता। और महिलाएं भी शिखा अगर आप देखेंगी तो यहाँ पर इस समय ग्रामीण परिवेश की महिलाएं भी मौजूद हैं। सभी के घरों के बाहर वो इंतजार करेंगे कि कब वहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद में मुलाकात राहुल गांधी से अगर संभवतः हो पाए तो उनका दिन और भी ज्यादा निखर कर सामने आएगा। दिन की शुरुआत यहाँ से हुई है, बहुत तेज ठंड है शिखा इस समय। जब हम यहाँ पर बात भी कर रहे हैं तो मुंह से धुआं निकल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर चैलेंजिंग भी लग रहा है। लेकिन देखिए भारत जोड़ो के नारे लगते हुए और महिलाओं के लिए पूरा दिन डेडिकेटेड। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे क्योंकि आज ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती है अपने आप में। महिलाओं के लिए भारत जोड़ो यात्रा का ये दिन महिलाओं के लिए समर्पित और महिलाओं के लिए पूरी तरीके से डिजाइन रंग बिरंगी वेशभूषाओं में महिलाएं बात करने की कोशिश करेंगे। महिलाओं के लिए आज का दिन पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो आधी आबादी है उसके लिए आज हमारी जो कांग्रेस पार्टी ने 12 तारीख जो महिला को दिया है, इसमें महिलाओं का एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और जो राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है कांग्रेस पार्टी में वो भी दिखाई जा रही है। और देखिए शिखा खास बात यह है कि यहाँ पर हर तरीके की वेशभूषा में लोग पहुंचे हैं। यहाँ पर महिलाएं शहरों से भी पहुंची है, ग्रामीण अंचल की महिलाएं भी है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज का दिन आपके लिए पूरी तरीके से बनाया गया। राहुल गांधी जी ने बोला है कि महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत खास रहेगा, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए शब्दों की कमी हो सकती है लेकिन उत्साह में कोई भी कमी नहीं। हमारे साथ में और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है क्योंकि साथ साथ यहाँ पर इस यात्रा को लीड कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज के दिन? आज राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो हमारे पूरे भारत देश को जोड़ने की यात्रा है। आज महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आई है और काफ़ी उत्साह है। सुबह 4 बजे से महिलाएं राहुल जी के इंतजार में खड़ी है ताकि राहुल जी आए और एक बार उनसे मुलाकात हो। बहुत बड़ी संख्या में आज राहुल जी ने हमको 12 तारीख की तारीख दी है। आज महिलाओं का दिन है। हम चाहते हैं कि सारी महिलाएं एकता के साथ राहुल गांधी की भारत यात्रा से जुड़े। बिल्कुल, तो महिलाओं का यही कहना है कि आज सारी महिलाएं एक साथ है और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई वर्ग, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई ऊंच नीच, कोई जाति पाति नहीं। सिर्फ एक ही नारा कि महिलाओं की सशक्तिकरण को बुलंद किया जाए, भारत को एकजुट किया जाए और भारत जोड़ो का ये नारा यहाँ से शिखा सशक्त होता और नजर भी आ रहा है। तस्वीर को दिखाएंगे क्योंकि घरों के बाहर लोग मौजूद हैं और घरों के बाहर इंतजार कर रहे हैं। खासतौर पर यहाँ पर पुलिस का जाब्ता आज बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्थाओं को संभाले हुए है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी दुगनी हो जाती है। लेकिन महिलाओं के लिए भी आज का दिन बहुत खास, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर चलते हुए जब बल्कि जॉगिंग करते हुए भी महिलाएं नजर आ रही है और एक फिटनेस का, एक अच्छी फिटनेस का भी एक जो मैसेज है वो देते हुए महिलाएं आज यहाँ पर इस यात्रा में शिखा दिख रही है और तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी बात करने की कोशिश की भी थी लेकिन इतनी ज्यादा एक्साइटेड है, इतनी ज्यादा उत्सुक है आगे बढ़ने के लिए क्योंकि काफिला पीछे शुरू हो गया है राहुल गांधी का और उसके बाद भी आगे जिस तरह से यात्रा बढ़ेगी अपने अगले पड़ाव तक पहुंचेगी। रोजाना लगभग 25 किलोमीटर का जो सफर है वो यात्रा तय करती है और आज भी इस तरह से जो पहला चरण है वो होगा और पहले चरण के बाद जो दूसरा चरण है उसकी शुरुआत शाम में 3:30 बजे से हो पाएगी। 3:30 से 6:30 का समय। हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें लेकिन उससे पहले मैं शिखा एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ क्योंकि तस्वीरें बहुत खास है अपने आप में। ये तस्वीरें वो बयां कर रही है कि हाँ अगर आप एक पूरे दिन इस तरह। चलिए जयती, आप हमारे साथ बने रहिए। सहयोगी दिनेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश देखिए, जयती हमें जिस तरह से तस्वीरें दिखा रही थी, आज महिलाएं बड़ी उत्साह के साथ भाग ले रही हैं। आप किस तरह की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे दिनेश? और एक और सवाल मेरा ये रहेगा कि आज का पूरा रूट क्या रहने वाला है, क्योंकि बम्बई से इसकी शुरुआत जहां एक तरह से हो चुकी है, पूरा क्या रूट रहने वाला है आज दिन भर का दिनेश? जी शिखा देखिए काफी खासा उत्साह महिलाओं में देखने को मिल रहा है। हम दिखा सकते हैं, हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं कि कितना जोश और उत्साह इन महिलाओं में यात्रा को लेकर है।
ऐसे में सर्दी की तस्वीरें भी दिखा सकते हैं कि लोग अलाव जलाकर इस यात्रा में जो यात्रा से पहले जो स्थानीय लोग हैं अलाव जलाकर अपनी सर्दी भगाने का प्रयास कर रहे हैं स्थानीय लोग जो है। लेकिन उसके बावजूद, इतनी सर्दी व कड़ाके की ठंड के बावजूद इन भारत यात्रियों में खासा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें से हम दिखा सकते कितना उत्साहित ये महिला यात्री विशेष दिन में स्थानीय परिवेश शहरी और ग्रामीण, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो आज का दिन इन महिलाओं के लिए ग्रामीण अधिकांश अधिक रूप में शामिल कर जो तो चलिए, तस्वीरें लगातार आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से सहयोगी जयती का रुख करना चाहेंगे। जयती, देखिए आपने हमें तस्वीरें दिखाई किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाएं पहुंची है, स्थानीय क्षेत्र आसपास के इलाकों से महिलाएं पहुंची है। तो जयती, ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे, प्रियंका गांधी कब भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ सकती है, उसकी क्या संभावना है? संभावनाएं पूरी है, क्योंकि कल जो उनकी स्थिति थी पहुंचने की, उसको लेकर हालांकि कुछ डाउट्स थे कि वो पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी, लेकिन उसके बाद में जब वो जुड़ी और फिर पूरी अपनी फैमिली के साथ में, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी उनके साथ और उसके साथ में जुड़ करके उन्होंने जब संदेश यहाँ से दिया कि जो शुरुआत है आज के दिन की वो कल शाम से ही हो चुकी थी, वो पहुंची। उसके बाद में उन्होंने पूरा रूट पैदल यात्रा कर तय किया। उसके बाद में लोगों से मुलाकात भी बीच बीच में की थी। हमने देखा कि एक युवक पहुंचा राहुल गांधी के साथ में और बहुत अफेक्शनेट था वो, राहुल गांधी को लेकर के रोने लगा था, बीच में इमोशनल होकर भावुक हो गया। लेकिन मुलाकात उसके बाद में उन्होंने की। आज भी प्रियंका गांधी, क्योंकि पीछे काफिला है शिखा, और उसके बाद में तस्वीरें अगर आपको जूम करके दिखाएंगे तो फिर काफिले में जो लोग मौजूद हैं, दिव्या वदेना से मुलाकात हमने की, वो पहुंच चुकी थी। खेल परिषद के चेयरमैन कृष्णा पूनिया लगातार भारत यात्रा की भूमिका निभा रही है, वो पहुंच चुकी थी। इसके अलावा तस्वीरें जो आपको दिखाते हैं शिखा, क्योंकि यहाँ पर भारत यात्री तो इस यात्रा में है ही, उनमें तो उत्साह है ही, लेकिन जिस भी रूट से होकर यात्रा गुजर रही है उसके आसपास जो घर है, जो मकान है, जो खेत हैं, जो छोटी झोपड़ियां भी अगर है, तो वहाँ पर भी लोगों में इतना उत्साह है कि वो रात से ही वहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि अगर इमरजेंसी में किसी ने पानी मांग लिया, फिर किसी ने खाने के लिए कुछ मांग लिया, तो उनके घर में ऑलरेडी सारी व्यवस्थाएं होती है कि आप खाने और पानी की व्यवस्थाएं करके रखिए। और यहाँ पर कई मौकों पर हमने देखा भी है कि राहुल गांधी कई बात करते हैं, या फिर कुछ देसी खाना या फिर कुछ ऐसी सर्दियों की चीज जिसके बारे में वो कहते हैं कि हाँ जी यहाँ पर हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, और ज्यादा अंदाज भी यहाँ पर देखने को मिलता है लगातार। इसके बाद में बहुत पर एक नया विजन और एक नया संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी राजनीति से परे उठकर, पॉलिटिक्स से परे उठकर किसी विचारधारा को सपोर्ट करना, और विचारधारा भी अगर भारत के लिए समर्पित हो, भारत के संविधान के लिए, लोगों के एक तरीके से सेफ्टी के लिए समर्पित हो, तो लोग समझने की कोशिश करें। लेकिन अगर इसके पॉलिटिकल मायने समझने की कोशिश की जाए तो शायद इसका असर हिमाचल में रिजल्ट जो कोशिशें की गई थी वो देखा। हालांकि गुजरात में खराब प्रदर्शन बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी का रहा, लेकिन उपचुनावों में राजस्थान में एक अच्छा प्रदर्शन किया। तो कुल मिलाकर के मिलीजुली से प्रतिक्रिया रही। और उसके बाद में अब जब मंथन इस पर होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब उदयपुर चिंतन शिविर हुआ था तो उदयपुर चिंतन शिविर भी यही बात डिक्लेयर की गई थी कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे पार्टी रिवाइव हो पाए। सोशल मीडिया तक जो आंदोलन चलते हैं वो सोशल मीडिया से ऊपर उठकर सड़कों तक आए और लोगों के बीच में कनेक्टिविटी जो है वो राहुल गांधी स्थापित कर पाए। अब कांग्रेस की मजबूती यहां से निश्चित तौर पर होगी, और इसका कितना फायदा विधानसभा चुनाव 2023 में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार एकजुटता की तस्वीरें हमने देखी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाथ में हाथ डाले सचिन पायलट के साथ आप बात कर लीजिए, या फिर तमाम वो सारी बातें जो कि मन में थी, जितने भी गिले शिकवे थे, वो अब इस यात्रा के जरिए दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और लोग तो ये भी कह रहे हैं शिखा कि भारत जोड़ो तो यात्रा है ही, लेकिन राजस्थान में प्रवेश करते ही इस यात्रा ने राजस्थान कांग्रेस को जोड़ना भी शुरू कर दिया है। और वो तस्वीरें कितनी हद तक सार्थक होगी, इन 150 दिनों के बाद में कहां तक चलेंगी, और इसका परिणाम आने वाले चुनावों में और उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में कितना देखने को मिलेगा, ये समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मैं फिलहाल जो मीडिया का वाहन है उसमें मौजूद हूँ शिखा, और साथ ही साथ महिलाओं की अच्छी खासी तादाद नजर आ रही है। आप तस्वीरें देखेंगे तो ग्रामीण वेशभूषा में ये देखिए महिलाएं यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है, और
छोटी बच्चियां यहाँ पर मौजूद हैं, स्कूली छात्र पहुंचे हैं। खासतौर पर आज सुबह की यात्रा में खास बात शिखा यही होती है, क्योंकि जो सुबह की यात्रा होती है उसमें एक अलग एक्साइटमेंट, एक अलग एनर्जी लोगों के बीच में होती है। जो महिला पुलिसकर्मी है वो अपनी भूमिका निभा रही है। कुल मिलाकर के आज उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन और संभावना और उम्मीदें सभी की यही कि राहुल गांधी जब गुजर रहे होते हैं तो बीच में मुलाकात अगर किसी से हो जाए तो वो जिंदगी भर के लिए उनके एक यादगार लम्हे की तरह हो जाता है। और उसके बाद में वो ये लम्हा वो ज़िंदगी में अपने परिवार वालों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में जब शेयर करते हैं कि हाँ उस यात्रा में मैं जुड़ी थी और उसके बाद में मेरी मुलाकात राहुल गांधी से हुई, या फिर जो मंत्री विधायक जो जनप्रतिनिधि लगातार इस यात्रा में साथ उनके जुड़ रहे हैं वो भी यहाँ पर आम लोगों के बीच में घूमते हुए मिलते हैं। अभी सुबह में हमने देखा दिव्या मदेरणा जो कि ओसिया की विधायक है वो लगातार जायजा ले रही थी कि व्यवस्थाएं किस तरह की है। 6 बजे से पहले ही वो 5:30 बजे के आसपास घूमती हुई नजर आई, चाय पीती हुई नजर आई। उसके बाद में ये मेक श्योर वो कर रही थी कि यात्राएं आज महिलाओं के लिए करी गई, जो व्यवस्थाएं महिलाओं के लिए की गई है तो व्यवस्थाएं वैसी होनी चाहिए जो कि धरातल पर भी साकार होते हुए नजर आए। सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। Z+ सिक्योरिटी राहुल गांधी की जो है वो उतनी ही तरह से मेंटेन रहे, लेकिन महिलाओं की जो कोशिश है वो यही है कि किसी तरह से थोड़ा पास पहुंच लिया जाए, एक फोटो अगर हो जाए, उसके बाद में चंद बातें उनसे हो जाए तो फिर सोने पर सुहागा इस दिन के लिए हो जाएगा। लेकिन आज पूरा का पूरा दिन है शिखा। इसके बाद में 6 से 10 बजे तक यात्रा है, उसके बाद में प्रेस ब्रीफिंग होगी। प्रेस ब्रीफिंग के बाद में 3:30 बजे से फिर यात्रा शुरू होगी 6:30 बजे तक, और 6:30 बजे के बाद में फिर शाम में सभा भी है। तो लगभग रोजाना 24-25 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी तय कर रहे हैं। राजस्थान के 7 जिले हैं जिससे यात्रा कवर कर रही है। भारत जोड़ो के नारे लग रहे हैं पीछे और महिलाएं अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। खासतौर पर देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जी जयती, देखिए आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे क्योंकि ये देखा जाता है कि अक्सर ग्रामीण क्षेत्र जो होता है वहां दिन की शुरुआत शहरी क्षेत्रों की तुलना में कहीं ना कहीं पहले कर दी जाती है, और जब सुबह का वक्त हो तो महिलाएं खासा व्यस्त भी रहती हैं जब दिनचर्या की शुरुआत जहां होती है। तो ऐसे में कैसे ये बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने के लिए किस तरह से प्रयास किए गए, किस तरह से ये मैसेज पहुंचाया गया कि बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचे भारत जोड़ो यात्रा में, क्योंकि आज का दिन महिलाओं को डेडिकेट है। इसके लिए कैसे पूरी व्यवस्था की गई, कैसे पूरी प्लानिंग की गई, ये भी आपसे समझना चाहेंगे जयती। बिल्कुल शिखा, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का जो एक परिवेश है, जो ग्रामीण परिवेश है, वो शहरी क्षेत्रों से अलग होता है। सुबह यहाँ पर जल्दी हो जाती है, खेत खलिहानों का काम होता है, तो महिलाएं और पुरुष बच्चे भी सुबह से ही मेहनत करने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये वो भीड़ है शिखा जो कहा जा सकता है, क्योंकि ग्राउंड पर अभी हम मौजूद हैं, तो ये वो भीड़ है जो कि बुलाई नहीं गई है, जिसे इन्वाइट नहीं किया गया है। ये वो लोग हैं जो कि एक्साइटमेंट के चलते बाहर है। और कल जब महिलाओं से बात की थी दोपहर के पड़ाव के समय, क्योंकि राहुल गांधी कल 3:30 बजे से कुछ लेट पहुंचे थे, हिमाचल से सीधा पहुंचे थे। प्रस्तावित यात्रा में कोई बदलाव नहीं, हालांकि चंद समय घंटों का बदलाव हुआ था। लेकिन जब कल उनसे बात की थी महिलाओं से, तो उन्होंने कहा था क्योंकि राहुल गांधी आ रहे हैं, अपने देसी अंदाज में मारवाड़ी में उन्होंने कहा था कि क्योंकि वो आ रहे हैं इसलिए घर का काम जल्दी निपटा लिया। तो कहीं ना कहीं इस चीज से भी वो अवेयर है शिखा। भले ही ग्रामीण परिवेश में रहती हो, यहाँ पर उतनी सुविधाएं, उतनी फैसिलिटीज ना हो जो शहरी इलाकों में हमें देखने को मिलती है, पढ़ाई का अभाव भी कह लीजिए आप, या फिर उतनी ज्यादा रोजगार की उपलब्धता नहीं होगी, लेकिन इस चीज से भली भांति परिचित हैं कि ये हमारे भले के लिए हो रहा है। और अगर भले के लिए हो रहा है तो फिर यहाँ पर क्यों ना अपनी भागीदारी, क्यों ना अपना कंट्रीब्यूशन दिया जाए। कंट्रीब्यूशन इतने में ही हो जाता है कि अपने घरों के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, अपने सर्द कपड़ों के अंदर अपने आप को लिपटाए हुए कहीं कहीं अलाव जलाकर, क्योंकि सुबह का समय है तो रुककर अलाव भी ताप लिए करते हैं जनप्रतिनिधि, हमने देखा। तो इस चीज से भली बातें परिचित है कि ये लम्हे बहुत खास हो सकते हैं पूरी जिंदगी के लिए। अपने बच्चों को बताते हैं पूरा इतिहास जो गांधी परिवार का रहा है, और आने वाले दिनों में किस तरह से युवा पीढ़ी को उस चीज में अपनी सहभागिता निभानी है, कंट्रीब्यूशन देना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर वही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर, ग्रामीण शहरी क्षेत्र से ऊपर उठकर ये यात्रा इस मायने में खास है क्योंकि यात्रा के रूट को ही इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वहाँ पर बाहर से जो लोग आए हैं वो तो जुड़ेंगे ही, लेकिन साथ ही जहाँ से होकर गुजर रही है वो ठेठ ग्रामीण इलाके भी हैं। ऐसी जगह भी कई हमने देखी जहाँ पर मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क्स नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं होने के बावजूद भी शिखा यहाँ पर उतना ही एक्साइटमेंट लोगों के बीच में तस्वीरें कैद करने का, लोगों से मुलाकात का, राहुल गांधी को देखने का, अपने बच्चों को बताने का कि क्या इतिहास पूरा गांधी परिवार का रहा। और कुल मिलाकर के 520 किलोमीटर का ये सफर राजस्थान में शिखा रहेगा। आपको ज्ञात होगा जब राजस्थान में चमली बॉर्डर पर भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया था तो मध्य प्रदेश के
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक फ्लैग जो भारत जोड़ो यात्रा का है, जो ध्वज है, वो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को थमाया था और उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में राजस्थान जब पहुंची यात्रा तो उससे पहले बहुत अच्छा लोगों का एक जो हुजूम था वो नजर आया, रिकॉर्ड। अब राजस्थान कैसे तोड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा में, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने तब उस मौके पर एक चुटकी लेते हुए कहा था कि राजस्थान में सारे रिकॉर्ड भारत जोड़ो यात्रा की टूट जाएंगे। और राजस्थान एक बड़ा राज्य है, पूर्ण रूप से कांग्रेस शासित है। राजस्थान की पॉलिटिक्स में शिखा इस तरह से देखा जाए तो बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है। कभी कुछ ऐसे मौके भी आए जब हमें लगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। हालांकि जो विपक्षी दल है उनके अलग आरोप प्रत्यारोप और इस चीज को लेकर बयानबाजी है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर इस मुद्दे पर रहकर के जो टॉपिक है आज को उस पर रहकर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण और ये तरीके का रेवोल्यूशन भी साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनावों की एक चुनौती 2023 में कांग्रेस की सरकार को रिपीट राजस्थान में करना, और अगर की सरकार रिपीट होती है तो वो भ्रम भी टूट जाएगा कि हर साल जो सरकार है, जो नेतृत्व है वो परिवर्तित हो जाता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो विचारधारा वो भी ब्रेक हो जाएगी अगर राजस्थान में कांग्रेस की पार्टी रिपीट होती है। शिखा, इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनावों की चुनौती तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में लगातार अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यहाँ के मुद्दों पर, यहाँ के बॉर्डर्स पर, यहाँ के ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर सिंपैथाइज करने की भी कोशिश कई जगहों पर की जा रही है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अगर सामने कंपटीशन इतना बड़ा हो, इतना ह्यूज हो, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सरीखे नेता यहाँ पर अपनी जो इंटरेस्ट है वो दिखा रहे हैं, तो फिर सीएम अशोक गहलोत और पूरी पार्टी का एकजुट होना भी ऐसे में लाजमी हो जाता है कि एकजुटता का संदेश यहाँ से जाए, और संदेश किसी एक मौके पर नहीं बल्कि लगातार उस पार्टी में जाता रहे जो कि प्रतिद्वंदी पार्टी है, जो कि बाट जो रही है कि राजस्थान में कुर्सी बने। और कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो उसको खरी सिरे से खारिज सीएम अशोक गहलोत करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कोई मौका नहीं है जब कांग्रेस पूरे देश से दूर जा सकती है। सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी विचारधारा कांग्रेस की रही है। लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा, शिखा, भारत जोड़ो यात्रा का 96वां दिन है आज। ओवरऑल 96 डेज इस यात्रा में आज शुरू हो चुके हैं। 150 दिनों का जो सफर है वो रहेगा 3570 किलोमीटर, और अलग अलग जगहों से, क्योंकि अलवर के रास्ते अब हरियाणा में, इसके बाद में जो अंतिम जो पड़ाव रहेगा राजस्थान में उसमें हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी, और फिर हरियाणा से आगे बढ़ते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो विजन था वो इस यात्रा का 150 दिनों के बाद पूरा होगा। आज 9वां दिन है, माफ कीजिएगा 8वां दिन है आज इस यात्रा का राजस्थान में, और राजस्थान के बाद में जब ये यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी और उसके बाद में पहुंचेगी अपने गंतव्य तक, जो इसका लास्ट पड़ाव है, उसके बाद में 26 जनवरी का मौका भी आएगा, और उसके बाद में जो ध्वज है हमारा तिरंगा, उसको भी लेकर के अलग अलग योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। तो कुल मिलाकर के शिखा, ये जो मौका है, जो नजारा है, कांग्रेस के लिए भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत कम मौके हैं जब आप कांग्रेस इस तरह से बहुत समय के बाद में एग्रेसिव नजर आ रही है, ग्राउंड पर नजर आ रही है, लोगों का समर्थन उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है, और लोग यहाँ पर लगातार भारत जोड़ो के नारे तो लगा ही रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी कई मांगे भी है। कुछ ऐसे मौके हो जाते हैं जब लगता है कि एक जगह पर इतने सारे जनप्रतिनिधि जुड़े हैं, राहुल गांधी जुड़े हैं, तो अपनी बातें भी, सबकी जो बातें होती हैं वो उन्हें पहुँचाने के लिए कोशिश वो करते हैं। एक ही बात फिलहाल जो सुनने में आ रही है वो यही है कि नफरत जोड़ो और भारत जोड़ो, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि राजनीति का मुद्दा इसे मैं नहीं बनाऊंगा, किसी मुद्दे को लेकर सिंपैथाइज करने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिशन यही है इस भारत जोड़ो यात्रा का, उनके अनुसार, कि नफरत को तोड़ा जाए और भारत को जोड़ा जाए। लेकिन मायने कई है शिखा, और हम सभी समझते हैं कि अब एक मजबूती के लिए भी अगर संजीवनी बूटी भी कांग्रेस की से कहा जाए तो वो उसमें गुरेज नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन फायदा कहीं ना कहीं मिले या चुनावों में ये वोटों में तब्दील होता हुआ नजर आए। लेकिन उससे पहले ही अगर ये देखा जाए और इस तरह से समझा जाए कि यहाँ पर लोगों का समर्थन कितना मिल रहा है, तो हुजूम ये बता वाले अब चुनावों से पहले भी जो कितनी भी परीक्षाएं होंगी, जितने भी मुद्दे होंगे, अब उससे पहले जितनी भी सभाएं होंगी, उसमें एक अच्छी खासी भीड़ जुटने की संभावना यहाँ से बढ़ जाती है, क्योंकि आने वाले साल में चुनावों से पहले अब बहुत कम समय, लगभग साल भर का समय बच गया है चुनावों की राजस्थान में होने से पहले। और भारत जोड़ो यात्रा से पहले भी जब उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था, उसमें भी ये मंथन किया गया था कि राजस्थान के अलावा पूरे देश में कनेक्टिविटी, जनता के साथ में 1-to-1 कनेक्ट कैसे राहुल गांधी स्थापित करें। हालांकि उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, ये भी बात सामने आई थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर देना चाहिए, लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भारत जोड़ो के नारों के बीच में यहाँ पर हजारों की तादाद में, क्योंकि नजर जहाँ तक आप डालेंगे वहां तक सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीर आप दिखा रहे हैं, पूरा
लोगों से सटा हुआ ये इलाका नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा ग्रामीण इलाका है, नेटवर्क कनेक्टिविटी शायद संभवतः उतनी अच्छी यहाँ पर नहीं हो पाएगी, लेकिन जो लोगों की संख्या है वो ये बता रही है कि इस ठंड के मौसम में भी जब पारा बहुत गिर रहा है, उसकी बूंदें फिलहाल भी महसूस हो रही है, लेकिन इन सभी के बीच में भी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो बदस्तूर जारी है और कोशिश है नफरत को नेस्तनाबूद करने की, शुरुआत करने की, एक प्रेम की। ये कहती है कांग्रेस पार्टी, खुद राहुल गांधी कहते हैं प्रियंका गांधी की मौजूदगी में आज का पूरा दिन महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की समाज में भूमिका के लिए, महिलाओं के योगदान के लिए, हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में, समाज में किस तरह से हो सकती है वो बताने के लिए। और महिलाएं भी इस चीज़ को समझ रही हैं, शहरी महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं, छोटे बच्चे, छात्राएं, पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी जो अपनी ड्यूटी लगातार दे रही है, 24/7 वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रही है, वो भी यहाँ पर उतनी ही मुस्तैदी के साथ उनके चेहरे पर भी आज मुस्कान नजर आई, क्योंकि उन्हें भी इस चीज़ का अंदाजा था कि आज का दिन खासतौर पर उनके लिए रखा गया है, बनाया गया है। इसके बाद में अब ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है शिखा। उसके बाद में अपने पहले पड़ाव की समाप्ति के बाद भी एक ब्रेक होगा। 12:30 बजे के आसपास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जयराम रमेश रोजाना करते हैं। देखना है महत्वपूर्ण होगा कि आज क्या मुख्य बिंदु रहेंगे उनकी बातचीत के, क्योंकि कल एक शॉर्ट फिल्म रिलीज की थी, उससे पहले परसों गुजरात और हिमाचल के जो नतीजे आए उन पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, हिमाचल के चुनावों पर अपनी खुशी जाहिर की थी। तो गुजरात के लिए कहा था कि ये एक तरीके का एजेंडा है जो कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और एएमआईएम के यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर एक गठबंधन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस के अगेंस्ट ये सीटों को काटने के लिए चुनाव लड़ा। उसके बाद में जो नतीजा है वो निराशाजनक रहा, इस पर मंथन करेंगे। लेकिन भारत जोड़ो के बाद भी राहुल गांधी की अगर बात करें शिखा, तो अपने आप को राजनीति से दूर उन्होंने करके रखा। दोनों बड़े राज्य जहां चुनाव थे भी, हिमाचल और गुजरात, वहां पर भी भारत जोड़ो यात्रा होकर गुजरी नहीं। हालांकि कुछ मौकों पर वो पहुंचे, जैसे अभी शपथ ग्रहण के समय पहुंचे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बेसिकली दूरी बनाकर रखी। मैसेज अगर समझा जाए तो वो यही था कि ये यात्रा राजनीति से परे है, राजनीति से ऊपर उठकर इसमें किसी भी पॉलिटिक्स की या फिर किसी भी इस तरह के एटीट्यूड की ज़रूरत भी नहीं है, जो कि जनता को लगे कि हमसे अलग कोई चल रहा है या फिर राहुल गांधी परिवार से इस तरह का कोई है जो तो पूरी सिक्योरिटी में है, लेकिन हम साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता उन्हीं सुकून के साथ में, उसी खुशी के साथ में उनके साथ आगे बढ़ रही है। अपने अपने घरों में पानी यहाँ पर उनके लिए पहले से रखा जा रहा है। जो ग्रामीण छोटी झोपड़ियाँ भी थी, अपने अपने तरीके से कुछ करने के लिए, गुड़ यहाँ पर फेमस है तो गुड़ ऑफर करते हैं चलते चलते कि आप ये खा लीजिए, चाय पी लीजिए। कई मौक़ों पर देखा राहुल गांधी सफाई कर्मियों से बात करते हैं। अब कोशिश करते हैं, कल एक बैलगाड़ी पर सवार होकर जब सुबह के यात्रा के समय वो निकले थे तो सामंतशाही के खिलाफ उन्होंने अपनी एक आवाज़ उठाई थी। धर्मगुरुओं से मिलते हैं, अलग अलग धर्मगुरुओं से मिलकर भी बातचीत जब वो करते हैं तो यही उद्देश्य बताते हैं, यही उद्देश्य कांग्रेस बताती है इस यात्रा के जरिए कि भारत जोड़ने का एकता का संदेश ये भारत जोड़ो यात्रा दे रही है। तस्वीरें लगातार आपको हमारे कैमरा पर्सन पहुंचा भी नहीं है और तस्वीरें यही डिस्क्राइब कर रही है, अपने आप में यही बयां कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का आज का दिन सुबह से ही, क्योंकि अब हल्का हल्का दिन छटना शुरू हो गया है, दिन की शुरुआत हल्की हल्की शुरू हो गई है। जयंती, देखिए आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता तो पहुंचे, तो स्वेच्छा से भी महिलाएं यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। जयंती, देखिए आज के दिन की अगर बात की जाए तो महिलाओं को डेडिकेट किया गया, क्या विशेष तैयारियां भी इसको लेकर के की गई है, क्या विशेष मंच यहाँ बनाए गए हैं? क्योंकि जिस तरह से हम भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें देख रहे हैं, मंच भी जगह जगह पर बनाए गए हैं जहां पर प्रस्तुतियां भी होती हैं, सांस्कृतिक कई कार्यक्रम भी होते हैं। तो आज का दिन किस तरह से खास रखा गया है? और बिल्कुल शिखा, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि रोज़ाना का ये एक रूट जब तैयार होता है तो जगह जगह हमने पहले तस्वीरों के जरिए आपको दिखाया था, बड़े बड़े पोस्टर्स और बड़े बड़े कटआउट्स राहुल गांधी के, गांधी परिवार के, सोनिया गांधी के कई मौक़ों पर हमें नज़र भी आए और बीच में महात्मा गांधी की प्रतिकृतियाँ भी कई नज़र आई थी। और आज के दिन भी यही खास, क्योंकि अभी जब हम पहुँच रहे थे इस रूट पर तब हमने देखा कि जगह जगह जो विश्राम स्थल है वो इस तरह से बनाए गए कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिले भी यात्रा इस चीज़ को लेकर ना हो, एक टी ब्रेक हो जाए या फिर अपने अपने तौर पर, क्योंकि जो सरकारी विद्यालय है या फिर जो सरपंच है, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं जो नेतृत्व करते हैं इस इलाके का, उनकी कोशिश यही है कि जब उनके इलाके पे पूरी भारत जोड़ो यात्रा, जो कि इतना बड़ा मैसेज है
और अब नेशनल स्तर पर इतनी बड़ी जो मूवमेंट कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो अपनी तरह से वो एक फूलमाला प्रस्तुत कर सके या फिर 2 मिनट रुककर उनके साथ में एक फोटोग्राफ हो जाए, राहुल गांधी से तो मुलाकात हो जाए, अपनी कोई बात हो तो पहुंचा दे। तो जगह जगह इसको लेकर पंडाल सजाए गए हैं। रात में हमने देखा कि एक जगह पर पूरी रात्रि भजन गायक प्रस्तुति दे रहे थे लोगों को ये करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि हाँ, यहाँ से होकर जब राहुल गांधी सुबह गुजरेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर वो अगर अपना यथावत कार्यक्रम रहेगा तो बिल्कुल रुकते भी हैं और देखते भी हैं। और जगह जगह इस तरह के टी पॉइंट्स बनाए गए हैं। जब भारत यात्री अगर थक गए हैं, महिलाएं क्योंकि आज साथ में सुबह से चल रही है और बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं मौजूद हैं, तो टी ब्रेक्स हो जाए, छोटे बच्चे भी कई लोग लेकर पहुंचे हैं, तो उनकी भी सेहत, क्योंकि तेज़ ठंड है और अब किसी भी तरह से प्रॉब्लमैटिक उनकी हेल्थ पर ये किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के अलग अलग जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल जयती, हमारे साथ सहयोगी मनोज भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। मनोज, देखिए सहयोगी हमारे साथ लगातार तस्वीरें साझा कर रहे हैं, आप किस तरह की तस्वीरें आज देख पा रहे हैं? और आपसे मनोज इसके बाद में ये भी समझना चाहेंगे कि आज क्या पूरा रूट रहेगा, बिल्कुल बिंदुवार तरीके से हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि यहाँ से यात्रा का प्रवेश सवाई माधोपुर भी होना है, तो किस तरह से यात्रा गुजरेगी बूंदी से सवाई माधोपुर? बिल्कुल शिखा, बताना चाहूँगा इस समय राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है बूंदी जिले में है और बूंदी जिले में से कुछ समय बाद ही, करीब आधा या पौने घंटे बाद जो यात्रा है वो टोंक जिले में प्रवेश करेगी और करीब 3 किलोमीटर टोंक जिले में जो यात्रा है वो रहेगी। यहाँ पर जो व्यवस्था है बिल्कुल जिला प्रशासन ने माकूल कर ली है और कह सकते हैं कि यात्रा का स्वागत करने के लिए जो आमजन है वो भी सड़कों के किनारे पर आ चुका है। पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो व्यवस्था हैं बिल्कुल माकूल कर दी गई हैं और कहीं पर भी ऐसी कोई जो खामी है वो जिला प्रशासन द्वारा नहीं रखी गई है। और यहाँ पर कुछ समय बाद जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वो पहुंचेगी। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल हैं, वो मौके पर पहुंच चुकी हैं और जो व्यवस्था है उनका जायजा ले रही हैं और कह सकते हैं कि प्रशासन की ओर से और पुलिस की ओर से कोई भी जो व्यवस्था है उसमें कमी नहीं रखी गई है। और जो आम जन है वो भी, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, करीब 3 से 4 गांव हैं जो दोनों सड़क के किनारे बसे हुए हैं, वो ग्रामीण यहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। कह सकते हैं कि राहुल गांधी से मिलने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं बिल्कुल बेताब हैं। और करीब 4 किलोमीटर की जो यात्रा है वो टोंक जिले की सीमा में रहेगी। उसके बाद जो यात्रा है वह सवाई माधोपुर में प्रवेश कर जाएगी। कह सकते हैं कि कुछ समय बाद, करीब आधा या पौना घंटे बाद जो यात्रा है वो टोंक जिले की सीमा में प्रवेश कर जाएगी और उसके बाद 4 किलोमीटर चलने के बाद जो यात्रा है वो सवाई माधोपुर में प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद जो यात्रा है सवाई माधोपुर जिले में ही रहेगी। जी शिखा। मनोज, अभी आप कहाँ मौजूद है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, तो क्या ये वही जगह है जहां से यात्रा का रूट है? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यहां से होकर के गुजरेगी मनोज? जी बिल्कुल, तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बॉर्डर की जो स्थिति है, बूंदी और टोंक जिले का ये जो बॉर्डर है वो यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वो प्रवेश करेगी। जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क के किनारे जो लोग हैं वो भी खड़े हुए हैं और पुलिस का जो जाब्ता है वो भी तैनात कर दिया गया है। और जिला प्रशासन की ओर से एक कवायद है कि कहीं भी यात्रा में कोई खामी ना रहे, उसके लिए पूरी जो माकूल व्यवस्थाएं वो कर दी गई हैं। जी मनोज, हमारे साथ सहयोगी जयती भी बनी हुई है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सहयोगी जयती का रुख करना चाहेंगे। जयती, क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ चुके हैं? क्योंकि दिन की शुरुआत तो जहां आज हो गई है, तो क्या राहुल गांधी आपको फिलहाल नजर आ रहे हैं? और साथ में और कौन राजस्थान से दिग्गज आज यात्रा में शामिल होने के लिए उनके साथ मौजूद? जयती। बिल्कुल शिखा, राहुल गांधी बिल्कुल इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि अभी एक मूविंग व्हीकल पर हम हैं, तो हो सकता है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आए, लेकिन लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में आगे जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ में उनके साथ में कृष्णा पूनिया सुबह से ही मौजूद थी और दिव्या मदेरणा वहाँ पर पहुँची हुई थी। दिव्या मदेरणा वहाँ पर पहुँची हुई थी और साथ ही वो भी भारत यात्री के तौर पर लगातार इस यात्रा में आगे बढ़ रही थी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि ये वो काफिला है जो कि पूरी सिक्योरिटी के तहत बनाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आगे पुलिस कर्मियों के साथ में लोग यहाँ पर जो है वो अलग अलग अंदाज में
कोशिश करते हैं कि ध्यान अट्रैक्ट कर पाए आगे का घेरा है, उसके बाद भी उसके पीछे पुलिसकर्मी है और उसके बाद में जी सुरक्षा का घेरा बनाया जाता है, जो कि सुरक्षा के तहत इस लिहाज से किया जाता है क्रिएट कि वहाँ पर राहुल गांधी और जो तमाम भारत यात्री हैं, जो राजस्थान यात्री हैं, इस यात्रा में शामिल हो पाए। वो दूर जो झंडे आपको NSUI के नजर आ रहे हैं, जो कांग्रेस के झंडे नजर आ रहे हैं, तिरंगे नजर आ रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर राहुल गांधी फिलहाल इस समय भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उस समय वो साथ साथ चल रही है। प्रियंका गांधी उनके साथ में है, क्योंकि प्रियंका गांधी कल शाम में ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। लाखीरी में उनका जो रात्रि विश्राम था वो हुआ था और लाखीरी में रात्रि विश्राम के बाद में जब यात्रा आगे बढ़ी, उसके बाद में अब सुबह बबई से शुरू होकर के रामदेव मंदिर से शुरू होकर के अब निरंतर ये यात्रा आगे बढ़ रही है। सुबह सुबह का माहौल है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। वो लोग जो कि यूज्ड टू हैं शिखा वॉक के और सुबह रोज़ाना वॉक पे जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल यात्रा नहीं है, क्योंकि रोज़ाना की आदत होती है, हैबिचुअल होते हैं रोज़ इतना किलोमीटर चलने की। लेकिन जो लोग नए इंथुजियाज़म के साथ जुड़े हैं, जिनकी कोशिश ये है कि चलिए शुरुआत यहाँ से करते हैं और एक अच्छे कॉज में हम भी सहभागी बनते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ मुश्किल हो रही है। लेकिन प्रॉपर इंतज़ाम इसके लिए किए गए हैं, प्रॉपर इंतज़ाम इस लिहाज से कि जगह जगह पर, क्योंकि हर 1 किलोमीटर के बाद में कुछ पांडाल बनाए गए हैं, स्थानीय प्रशासन के द्वारा बना दिए गए हैं, सरपंचों के द्वारा निर्धारित किया गया है कि बिल्कुल अगर आप थक रहे हैं तो 2-5 मिनट अगर यहाँ आप रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद में यात्रा में फिर से जुड़ेंगे तो एक नई ज़ील के साथ में, एक नई उत्साह के साथ में जुड़ पाएंगे। तस्वीरें लगातार बहुत सारे है, क्योंकि सुबह की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन सुबह की शुरुआत जब हुई तो एक बार ये भी इस चीज़ का डाउट था, क्योंकि तेज सर्दी थी और उसकी बूंदें गिर रही थी, तो क्या लोगों की उतनी अनुमानित भीड़, उतनी अनुमानित संख्या यहाँ पर सुबह के समय पहुँच पाएगी, क्योंकि हर बढ़ते दिन के साथ में जो टेम्परेचर है वो गिरता जा रहा है। राजस्थान में कई जगह ऐसी है जहाँ जमाव बिंदु पर तापमान शिखा पहुँच गया है, लेकिन इस जमाव बिंदु के तापमान पर पहुँचने के बाद में भी लोगों की ये प्रतिक्रिया, ये रिएक्शन, ये सपोर्ट और ये सहयोगिता, ये सहभागिता ये बता रही है कि पूर्ण रूप से राजस्थान ने जो एक संदेश देने की कोशिश की थी कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से सक्सेसफुल रहेगी और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करेगी, क्योंकि इसके बाद में जो राज्य है वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन, लेकिन राजस्थान पूर्ण रूप से बड़ा राज्य, कांग्रेस शासित, और यहाँ पर पूरे तरीके से राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन, सहयोग किस तरह से मिलेगा। 8वां दिन आज है और 8 दिन में खूबसूरत तस्वीरें लगातार फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा कर भी रहा है। दोनों समय की यात्रा में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग यहाँ से चल रही है। आज की यात्रा में महिलाओं के लिए खासतौर पर ये अब दिन निर्धारित किया गया है, महिलाओं की संख्या और महिलाओं की कोशिश शिखा यही कि वो राहुल गांधी का जो काफिला है, जो जेड सिक्योरिटी, जो डी घेरा है राहुल गांधी का, वहाँ से कुछ आसपास हो अलग अलग परिवेश में पहुँच रही है। और महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अगर आप समझे तो पुरुषों की तुलना में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है कि कदम ताल उतनी ही रहे, स्पीड उतनी ही रहे। पुरुष तो चल के आगे निकल जाते हैं तेज, लेकिन महिलाओं के लिए उस वेशभूषा को, उस अटायर को कैरी करके आगे बढ़ना, लेकिन फिर भी वो टक्कर, वो कंधे से कंधा मिलाकर जो एक भारत यात्री, राजस्थान यात्री के तौर पर महिलाओं की आज भूमिका नजर आ रही है। शिखा लगातार तस्वीरें आपके साथ साझा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल की तस्वीरें हैं जो कि ये बयां कर रही हैं कि पूरी तरह से आज की शुरुआत एक अच्छे इंथुजियाज्म के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ में राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की हो चुकी। शिखा जयती, देखिए यात्रा के अपने राजनीतिक पहलू भी हैं जिस पर भी हमने चर्चा करी, तो आज प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हुई है। जयती, क्योंकि आप धरातल पर हैं, उस वक्त ग्राउंड पे आप मौजूद हैं, लोगों से आपका मिलना जुलना लगातार हो रहा है, कुछ आपके पास ऐसा कोई यात्रा से जुड़ा कोई किस्सा हो यात्री का जो आप हमारे दर्शकों को आज सुनाना चाहें, जो आपने वहां देखा हो और महसूस किया हो? जयती, देखिए शिखा, आज का दिन तो पूरा अभी है, अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन आज आप किस्सा तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसको ये कहकर देख लीजिए, क्योंकि सुबह की शुरुआत अगर आप अभी कैमरा को हम थोड़ा टिल्ट करके पैन करके दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे कि हल्का हल्का सूरज उगने की कोशिश है और जो एक जो नारंगी छटा होती है प्रकृति की समय की, वो है। और ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस वो है जो कि सुबह में एक अलग पॉजिटिविटी हर समय रहती है और उस समय लोगों का जुटना जब शुरू होता है, इतने सारे लोग जब साथ में होते हैं तो एक पॉजिटिविटी और एक जो एनवायरमेंट है, जो ऑरा है, वो उस तरह का क्रिएट होता है कि उसमें नेगेटिविटी का कोई स्थान नहीं होता। लेकिन आपने किस्सों का जिक्र यहाँ पर किया, तो शिखा कल का किस्सा बहुत खास रहा। कल से पहले भी दिव्यांग जन एक पहुंचे थे वहाँ पर, बहुत मुश्किल से कोशिश करके अपने पूरे ज़ील के साथ पहुंचने की कोशिश उन्होंने काफिले के बीच में की, लेकिन फिर एक समय शायद उन्हें लगा होगा कि मैं इस भीड़ को बीट नहीं कर पाऊंगा, इसमें दाखिल नहीं हो पाऊंगा, तो वहाँ रुक गए थे। लेकिन राहुल गांधी की जब नज़र पड़ी और जब उन्हें बताया गया कि वो आपका इंतजार कर रहे हैं, तो इतनी सैकड़ों लोगों की भीड़ में भी उन्होंने काफिले को रोक कर, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वहाँ से लेकर के जो जहाँ
तक नजर जा रही है, लोग आपको नजर आ रहे हैं। वहां से अगर काफिला शुरू हो रहा है और आगे तक सिक्योरिटी के बंदोबस्त अगर अच्छे किए गए हैं तो उस समय काफिले को रोकना, जिसमें पुलिस के इतने वाहन चल रहे हैं, मीडिया वाहन चल रहे हैं, एम्बुलेंसेस चल रही हैं, इतने सारे लोग साथ चल रहे हैं, तो उस समय यात्रा को रोककर रखना, अगर 3 मिनट के लिए भी हो जाए, 2 मिनट के लिए भी हो जाए, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए भी अगर उसे रोका जाए, तो पूरी व्यवस्थाओं को मेंटेन करना बहुत चैलेंजिंग भी हो जाता है। लेकिन फिर भी इस चीज को समझते हुए कि हाँ, जो लोग इस यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जो व्यवस्थाओं को संभालने में जुटे हुए हैं, वो सब संभाल लेंगे। लेकिन उन लोगों से मुलाकात करना जरूरी है, उन लोगों को निराश नहीं कर सकते जो कि आशा लेकर पहुंचे हैं, जो इस उम्मीद के साथ पहुंचे हैं कि यहाँ पर हमारी बात सुनी जाएगी, हमसे मुलाकात की जाएगी, एक समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रवेश किया जाएगा। क्योंकि सफाई कर्मियों से हमने मुलाकात करते हुए देखा जिनके बारे में इतने टैबूज हैं, और राजस्थान में कई खबरें ऐसी सामने पहले आई है जिसमें दलितों के साथ अत्याचार की बात आप कर लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि दलितों के साथ में कुछ ऐसा हुआ, मारपीट हुई, उसके बाद में कई मुद्दे भी इसको लेकर बने। लेकिन उन तमाम चीज़ों से परे हटकर, क्योंकि अगर घटनाएं कहीं ऐसी होती हैं तो निंदनीय यकीनन वो है शिखा, लेकिन ये मैसेज देना कि आज 21वीं सदी में इस तरह के भेदभाव की, जातिगत भेदभाव की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और राहुल गांधी जब सफाई कर्मियों से मिलते हैं, बातचीत उनसे करते हैं और गले में हाथ डालकर उनके साथ में एक मित्र की तरह से जब चलते हैं, तो ये मैसेज वो भी होता है। जब राजस्थान के लिए कई बार जो आप कह लीजिए कि कई खबरें सामने आई थी, जिसके तथ्य जब निकलकर सामने आए तो प्रोपेगेंडा भी निकले, कई जगह पर गलत खबरें चली, उसके बाद में सही पाया गया, गलत पाया गया, वो अलग मुद्दे हैं, उन पर कभी और बात करेंगे हम। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी का सभी से मिलना और ये कोशिश करना कि इस समाज की मुख्य धारा में हर व्यक्ति को कम से कम इस यात्रा में जोड़ने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करे। और कांग्रेस पार्टी की कोशिश जब रहेगी, सबसे पुरानी पार्टी है, अगर यहाँ से रिवाइव लेती है, खुद व्यक्तिगत तौर पर अगर इसके लाभ की बात हम करें शिखा, तो संजीवनी बूटी किस तरह से साबित होगी, इसी तरह से साबित होगी। क्योंकि अगर ये यात्रा किसी शहरी क्षेत्र में, मेट्रो सिटीज में, हाई एंड्स में सड़कों पर होकर निकलती, तो शायद ये इफेक्ट उस यात्रा का उस समय देखने को नहीं मिलता, जो कि अभी नजर आ रहे हैं। बेलनगंज पहुंच चुकी है यात्रा फिलहाल, और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे से बच्चे हैं, हाथों में मोबाइल थामे, नेटवर्क भले ही ना है लेकिन हाथों में मोबाइल थामे, कोशिश उनकी यही है कि इस यात्रा में राहुल गांधी को देख ले वो। और उसके बाद में देखिए छोटे छोटे बच्चे, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें, बहुत प्यारी और बहुत ये उत्साहित करने वाली तस्वीरें। वो लोग जो कि ग्राउंड पर काम भी कर रहे हैं, उनके लिए भी तस्वीरें बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाली है, और हाई कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं जी, देकर उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि का एक्सपीरियंस उनके लिए भी है। लेकिन बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा सुबह की शुरुआत के साथ में ही जब ये तस्वीरें जी। चलिए हमारे साथ जयती आप बने रहिएगा। सहयोगी मनोज जैन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, देखिए यात्रा के जिस तरह से कई पहलू है, पहली बात तो मनोज आपसे ये समझना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी भी आज यात्रा में शामिल हुई हैं। प्रियंका गांधी जहां हिमाचल प्रदेश में जब जीत कांग्रेस के हाथ लगी तो कहीं ना कहीं क्रेडिट प्रियंका गांधी के कैंपेन को दिया गया था, तो क्या इसके मायने आज सामने निकल कर आए? जब राजस्थान में प्रियंका गांधी जुड़ी है यात्रा से, तो क्या इसका एक मैसेज जाएगा जनता तक? जी बिल्कुल शिखा, बताना चाहूँगा प्रियंका गांधी का अपना अलग क्रेज है और राहुल गांधी का अपना अलग क्रेज है। और आज राजस्थान की धरा पर जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, आज टोंक जिले में प्रवेश करेगी। और टोंक जिले की धरा की जहाँ तक बात की जाए तो टोंक जिले की जो धरा है वो तहजीब और सामाजिक सौहार्द की धरा है। यहाँ पर जो यात्रा है करीब 3 से 4 किलोमीटर के बीच में यात्रा रहेगी। जैसा कि तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यात्रा कुछ समय बाद यहाँ टोंक जिले में प्रवेश कर जाएगी। और ये वो जो हाईवे है, यहाँ पर ये जो यात्रा है आएगी, यहाँ पर जो माकूल व्यवस्था है जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा कर ली गई हैं। और कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, शहर अब तक जो यात्राएं कहीं देखने को मिली, वो यात्राएं अधिकतर जो होती थी वह कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बस के द्वारा होती थी या गाड़ियों के द्वारा होती थी। लेकिन राजस्थान में जो यात्रा आ रही है, कह सकते हैं प्रवेश कर चुकी है कई दिनों से, और बिल्कुल राहुल गांधी पैदल सड़कों पर चल रहे हैं। कह सकते हैं जिस तरह कहा जाता है कि इंसान की कीमत होती है, अगर मकान सड़क के किनारे हो तो उसकी कीमत होती है, खेत सड़क के किनारे हो तो उसकी कीमत होती है, लेकिन जब एक बड़ा इंसान सड़कों पर उतरता है और भारत को जोड़ने के लिए उतरता है, देश प्रेम की बात करता है, और इस यात्रा के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो नफरत है उसको छोड़ो और आपस के जो रिश्ते हैं, नाते हैं, उनको यथावत रखो। जैसे कह सकते
हैं कि जो लोगों का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भारी तादाद में जो लोग हैं वो टोंक जिले के यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आप लोग आए हो और कितना उत्साह आपको? देखिए भाई जी, आज जो है जबरदस्त उत्साह है टोंक के अंदर, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय जो है राहुल गांधी जी और प्रियंका जी यहाँ से गुजर रहे हैं। टोंक से यहाँ पर ये सारे के सारे लोग आए हैं, जगह जगह से, गांव गांव, ढाणी ढाणी, यहाँ पर 151 किलो की माला भी जो है साथ के अंदर चल रही है और आज जबरदस्त उत्साह है और ये उत्साह जो है बढ़ेगा जबरदस्त। बिल्कुल सीधा बताना चाहूँगा, भारी तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो देखने को मिल रहे हैं, काफी कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि जो सचिन पायलट हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो टोंक से विधायक है, तो भारी तादाद में टोंक विधानसभा से भी लोग आए हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप आए हो, कितना उत्साह है लोगों में और कितना जो यात्रा जो निकाली जा रही है उसके लिए कितना समर्पण है लोगों का? 101% जो है समर्पण है भारत जोड़ो यात्रा के लिए और राहुल बाबा के लिए। पूरा हिंदुस्तान एक साथ चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा के लिए, पूरा हिंदुस्तान एक साथ है। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे युवाओं में कितना क्रेज इस यात्रा का है और यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? युवाओं में यही क्रेज है, हम रात के यहाँ रुके हुए हैं। हम यहाँ से नौकरी है, लेकिन हम पायलट साहब। कहाँ से आए हो आप? हमारा यहाँ 5 किलोमीटर पड़ता है, गांव रघुनाथपुरा। बिल्कुल कह सकते हैं शिका सचिन पायलट टोंक जो विधानसभा है वहां से विधायक हैं और उनका भी काफी जो क्रेज है वो राजस्थान में देखने को मिलता है, टोंक विधानसभा में देखने को मिलता है। और भी युवाएं हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह से यात्रा को देखते हो? सही तरीके से देखते हैं हम युवाओं को जोड़ने के लिए। युवाओं को जोड़ने के लिए सही यात्रा है, महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए। जिस तरह से राज्य सरकार कार्य कर रही है उसके लिए क्या कहना चाहोगे? राजस्थान सरकार बिल्कुल सही कार्य कर रही है। अभी उन्होंने राजस्थान में पेंशन स्कीम लागू की है और भी कई नई नई योजनाएं ला रही है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से यात्रा? राजस्थान सरकार अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन अगर सचिन पायलट को अगर मौका दिया जाता है तो युवा और खुश हो गए और कांग्रेस का अच्छा विकास होगा। और पायलट की वजह से ही हम कांग्रेस का जुड़े हुए हैं। अगर कांग्रेस में पायलट है तो कांग्रेस है। बिल्कुल कह सकते हैं कि अपने अपने नेताओं के प्रति अपनी अपनी आस्था होती है यहाँ पर। जिस तरह से बिल्कुल मनोज, देखिए यूं ही नहीं मिलता लोगों का साथ, उसके लिए लोगों के बीच में उतरना पड़ता है, लोगों के दर्द को, लोगों की भावनाओं को समझना पड़ता है। हमारे साथ सहयोगी जयती भी लगातार बनी हुई है। जयती, आपसे जानकारी चाहेंगे फिलहाल किस तरह की तस्वीरें यात्रा को लेकर के सामने आ रही है और ये भी जानकारी कि आज कहां टी ब्रेक होने वाला है? चलिए सहयोगी जयती से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगातार तस्वीरें आपके साथ साझा कर भी रहा है, मैं भी अपडेट आपको दे देती हूँ और ज्यादा, क्योंकि जी जयती। शिखा, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जयती। अब तो शिखा बिल्कुल देखिए, अब सुबह की शुरुआत अब 6 बजे से पहले ही इस यात्रा की हो गई थी, लेकिन अब जिस तरह से दिन खुल रहा है, रोशनी बढ़ रही है, तो और ज़्यादा क्लैरिटी इन तस्वीरों में अब आ पाएगी। अब आप देखें, क्योंकि जो सड़क है, जो रूट है, उसके दोनों छोर पर अब जो खेत खलिहान है वो मौजूद है, सुंदर फसलें वहाँ पर बोई हुई हैं। लेकिन इसी बीच और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में और ज़्यादा स्पष्टीकरण आपको नजर आ रहा है कि पूरा काफिला राहुल गांधी का धीरे आ रहा है। रात्रि विश्राम देखिए, आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से। राहुल गांधी यात्रा में आगे बढ़ते हुए, उनके साथ आज प्रियंका गांधी भी मौजूद। और आज का दिन इसलिए खास क्योंकि आज जो है दिन महिलाओं को डेडिकेट किया गया है।